हेलो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा एग्रीगेट डिमांड यूनिट चल रही थी उसके अंदर भी इनकम डिटर्मिनेशन का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर ना हो और डिमांड कभी ज्यादा हो जाए तो प्रोड्यूसर क्या करेगा और डिमांड कम हो जाए तो क्या करेगा। कहना क्या चाहता हूं बताता हूं। हमने बोला कि एक प्रोड्यूसर एट इक्विलिब्रियम में कब होगा जी, वो हमने डिस्कस करा जब उसका एडी बराबर होगा किस चीज के, एएस के। ठीक है, लेकिन अगर ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, लेकिन अगर ये सिचुएशन हो जाए या तो एडी ज्यादा हो जाए किससे, एएस से, तो क्या होगा, और अगर एडी कम हो जाए एएस से तो क्या होगा। आपको पता हो, मैंने पिछले पार्ट्स में आपको बताया हुआ है कि जो एडी है या फिर इक्विलिब्रियम है उसको हम दो अप्रोच के थ्रू निकालते हैं। इक्विलिब्रियम की बात अगर हम करें तो इक्विलिब्रियम को हम दो अप्रोच के साथ निकालते हैं, एक एडीएएस अप्रोच, एक एडीएएस अप्रोच के थ्रू, और एक एस इक्वल टू आई एस के अप्रोच के थ्रू निकालते हैं। तो अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो एडीएएस अप्रोच के थ्रू बताऊंगा, देन उसके बाद एस और आई अप्रोच के थ्रू बताऊंगा आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग शुरू करें आज का टॉपिक। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, एडीएएस अप्रोच इक्विलिब्रियम की, उसके बाद एस और आई पे आएंगे। तो नंबर 1 डालते हैं एडीएएस अप्रोच। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच जब एडी किसके बराबर हो जाएगा, एएस के बराबर हो जाएगा तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब एडी एएस के बराबर हो जाएगा तो इकोनॉमी क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं आपको तो नॉर्मली ये सिचुएशन चली जाती है। ये हमारा एएस हो गया जो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, दिस इज अवर एडी जो यहां पर है, और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ई, जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन हमें इक्विलिब्रियम से मतलब नहीं है, हमें मतलब अभी इससे है। ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया, और एक एरिया आपको ये दिख रहा होगा, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, एक कंडीशन ए हो गई, एक कंडीशन बी हो गई। इस कंडीशन में आप देखें, ये वाली कंडीशन में ज्यादा कौन है, एडी ज्यादा है या एएस ज्यादा है। यहां पर हमारा एडी ज्यादा है किससे, एएस से, और यहां पर हमारा एएस ज्यादा है किससे, एडी से। तो इस केस में क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन में इंपैक्ट पड़ता है तो देखो, नॉर्मली आपको मैं बता दूं, सबसे पहले इसका थोड़ा सा मीनिंग पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद आपको समझाता हूं। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं, एडीएस अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन इन एनी इकोनॉमी एट गिवन टाइम, income and employment are determined at the level of where aggregate demand is equal to aggregate supply, full stop. It can be illustrated with the help of diagram. अब ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम की इमेज भी आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा, और जो मोटा मोटा मैंने दिखाया वो भी यहाँ पर यही है। आपको पता होगा यहाँ पर हम डिनोट करेंगे एडी और एएस को, और यहाँ पर डिनोट करेंगे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। इसके अंदर 3 सिचुएशन है, मैंने बताया, या तो एडी बराबर होगा किसके, एएस के। जब बराबर होगा तो ये सिचुएशन ऑलरेडी हम ड्रॉ कर सके, लेकिन अगर क्या हो, अगर एडी बराबर ना हो एएस के, नॉट इक्वल, तो 2 सिचुएशन निकल के आएंगी, एडी इज ग्रेटर देन एएस और एडी इज लेस देन एएस। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर इसको रीड करके और समझा के मैं दोनों बता दूंगा, लेकिन एक बार ऐसे ही मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं कि इसमें होगा क्या। देखो, आप ही सोचो, मार्केट में पहले 1000 यूनिट की डिमांड थी और 1000 यूनिट ही क्या थी, सप्लाई थी। मार्केट में पहले इक्विलिब्रियम कब था, 1000 यूनिट की ही डिमांड थी और 1000 यूनिट की क्या थी, सप्लाई आ रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, सिचुएशन मान लो ये वाली आ गई, जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो गई। तो इस केस में आप प्रोड्यूसर हैं, आप प्रोड्यूसर मतलब आप बनाने वाले हैं। सोचो, तुम बना रहे हो 1000 यूनिट, लेकिन मार्केट में डिमांड आ रही है 1200 यूनिट, 1300 यूनिट, 1400 यूनिट। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, 1200 यूनिट की डिमांड आ रही है और अभी आप कितना बना रहे हैं, 1000 यूनिट बना रहे हैं। तो इस केस में अब आप ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए प्लान करेंगे या अपने प्रोडक्शन को कम कर देंगे।
तो यस, नॉर्मली एज अ सप्लायर या एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अब हम ज्यादा बनाएंगे, कितना बनाएंगे, 1200 बनाएंगे। तो इस केस में वो क्या करता है, प्लान टू प्रोड्यूस मोर, प्लान टू प्रोड्यूस मोर इस कंडीशन में, ठीक है, जब डिमांड ज्यादा आती है। इसके जस्ट अपोजिट एक कंडीशन ये है जब डिमांड क्या हो जा रही है, सप्लाई कंपेयर में गिर जाए। मान लो पहले बराबर थी लेकिन अब डिमांड गिर गई, 1000 यूनिट तो हम बना रहे हैं लेकिन डिमांड ही आ रही है 800 की। अब आपका 800 यूनिट की डिमांड आ रही है और आप बना 1000 रहे हैं, तो 200 यूनिट तो आपकी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इस केस में करोगे क्या तुम लोग, तुम ये करोगे कि एज अ प्रोड्यूसर तुम अपने प्रोडक्शन को घटा दोगे। क्यों घटा दोगे, जब आपका माल बिक ही नहीं रहा तो उसको रख के क्या फायदा है। तो यही यहां पर किया जाएगा इस केस में, प्लान टू कट द प्रोडक्शन, प्लान टू कट द प्रोडक्शन, ठीक है। इस केस में ये होगा। तो ये दो सिचुएशन निकल के आ रही है आपकी यहां पर कंडीशन में। एक बार इसको मैं रीड करके बता देता हूं, ये वाली कंडीशन को, फिर एक बार ये वाली कंडीशन को, और डायग्राम ऑलरेडी आपको बता दिया, एक एडी कब है और एएस कब है। सबसे पहले देखो, जब कौन ज्यादा हो, एडी ज्यादा हो, किससे, एएस से। ये वाली कंडीशन में क्या बोल रहा है, व्हेन एएस इज लेस देन एडी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी टेंड टू बी लेस देन द देयर डिमांड। एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर वुड बी सोल्ड आउट। जो उसके पास माल पड़ा हुआ है 1000 यूनिट का, वो सारा क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, उसके पास भी उसकी कमी पड़ जाएगी। आगे, टू रीबिल्ड द डिजायर स्टॉक द प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन। तो जो यहां पर प्रोड्यूसर वो पहले के कंपेयर में ज्यादा प्लान करेगा प्रोडक्शन करने का। एएस वुड इंक्रीज टू बिकम इक्वल टू एडी, और इस केस में एएस क्या हो जाएगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1200, द्वारा से क्या हो जाएगा, मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन की बात करूं, अगर एडी क्या है, कम है, किससे, एएस से, तो उस केस में क्या होगा, ये भी देख लो, एक बार रीड कर लो। व्हेन एएस इज ग्रेटर देन एडी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी टेंड टू एक्सीड देयर डिमांड। अब इस केस में क्या होगा, एज अ रिजल्ट सम ऑफ गुड्स वुड बी रिमेन अनसोल्ड। आपका सामान बिकेगा ही नहीं, क्यों, मार्केट में डिमांड ही कम आ रही है 800 और सप्लाई कितनी कर रखी है अपने 1000 की। तो टू क्लियर द अनवांटेड स्टॉक, अपने अनवांटेड स्टॉक को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, द प्रोड्यूसर वुड प्लान टू कट डाउन द प्रोडक्शन। वो अपना नया प्रोडक्शन नहीं करेगा जब तक कि पुराना सोल्ड आउट नहीं होगा। तो इस केस में मैंने बताया था वो क्या करेगा, कट द प्रोडक्शन या कट डाउन द प्रोडक्शन करेगा, मींस अपना प्रोडक्शन को कम कर देगा। कॉन्सिक्वेंटली एएस वुड रिड्यूस, जिसकी वजह से एएस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ आया। तो ये सिचुएशन थी कौन सी अप्रोच की, एडी एएस अप्रोच की। तो आपसे पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम होगा तब कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो दो सिचुएशन अराइज होंगी, ग्रेटर देन वाली और लेस देन वाली। सेम कंडीशन अप्लाई होती है दूसरी अप्रोच में। वो कौन सी है जी, वो है एसएनआई अप्रोच। इसको मिटा देता हूं मैं पहले समझाने के लिए, और इसको भी मिटाते हैं। दूसरी क्या थी, एएस, एस इज इक्वल टू आई अप्रोच, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखो अगर S बराबर हो जाएगा I के, वैसे तो मैं पीछे पार्ट में बता चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हो जाएगा। डायग्राम में अगर मैं देखूं यहां पर तो ये 0 है, यहां पर I को कांस्टेंट बोले तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाया जाता है। और नीचे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सेविंग कुछ ऐसा जाता है। सेविंग ध्यान रखना माइनस से चालू होता है, यहां पे 0 हो गया और यहां पर क्या हो गया, बराबर हो गया जाके, S इक्वल टू I। अब प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब S I से या तो ज्यादा हो जाए या फिर S I से कम हो जाए। तो यहां पर आप देखेंगे नॉर्मली इस सिचुएशन में तो कौन ज्यादा है, यहां पर S I से ज्यादा है। और इस सिचुएशन की बात करेंगे तो यहां पर कौन ज्यादा है, यहां पर S से ज्यादा I है। दोनों ही कंडीशन में प्रोड्यूसर क्या डिसीजन लेगा। तो अगर आपसे ये पूछे इकोनॉमी में क्या होगा अगर यहां पर, तो यहां पर E पॉइंट पर तो क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है, क्या है, इक्विलिब्रियम। लेकिन इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम नहीं है। तो जब S इज इक्वल टू I ना हो, कट कर दिया मैंने, तो दो सिचुएशन यहां भी अराइज होंगी, दो सिचुएशन यहां भी अराइज होंगी। एक I इज इक्वल ग्रेटर देन S, और आप एक बोल सकते हैं I इज लेस देन S। यहां पर एक काम कर लेते हैं, I लिख देता हूं, यहां पर S लिखता हूं, बात एक ही है, ठीक है। एक कंडीशन ये आ रही है, एक कंडीशन ये आ रही है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, दोनों में समझना जरा ध्यान से।
इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही है मार्केट में, लेकिन सेविंग क्या है, कम है। जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन मार्केट में सेविंग क्या लोगों के पास कम है, तो इस केस में जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है तो जो प्रोड्यूसर है वो प्लान करेगा, प्लान टू प्रोड्यूस मोर इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में वो सेम उसका उल्टा क्या करे, कट डाउन द प्रोडक्शन, कट डाउन द प्रोडक्शन। क्यों करेगा कट डाउन? भाई एक बात बताओ, मार्केट में जब सब लोग सेविंग करने पे उतरे हुए हैं, कोई खर्चा करना ही नहीं चाहता है, तो मार्केट में डिमांड ही नहीं क्रिएट होगी। जब डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो फिर बना के क्या फायदा है। तो जब लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो इस केस में आपको प्रोडक्शन क्या करना है, कम करना है। अब एग्जांपल के लिए तुम लोग सेविंग कर रहे हो, तुम लोग इकोनॉमिक्स का कोचिंग नहीं लगा रहे हो, कह रहे हो वीडियो सर का आपका काम हो जा रहा है, हम पढ़ ले रहे हैं, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, कट डाउन द प्रोडक्शन। अगर मैं 4 रूम में पढ़ा रहा हूं तो भाई 2 रूम में पढ़ाऊंगा, जस्ट बिकॉज मुझे पता है, क्योंकि डिमांड ही नहीं आ रही है मार्केट में इतनी। तो इस केस में प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है। अगर सेविंग लोग ज्यादा कर रहे हैं तो डिमांड नहीं करेंगे, और इस केस में अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाली सिचुएशन देखते हैं जिसमें कौन ज्यादा है, आई ज्यादा है। तो क्या बोल रहा है देखो इस वाली सिचुएशन के लिए, in case when s is less than I या फिर I is greater than s, it implies the situation when withdrawal of expenditure is less than injection of expenditure, which means एक तो इकोनॉमी पैसा निकाला जा रहा है और एक इकोनॉमी पैसा डाला जा रहा है। जो इकोनॉमी पैसे हम डालते हैं, चाहे गवर्नमेंट डाले, चाहे प्रोड्यूसर डाले, चाहे कंज्यूमर डाले, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। और जो इकोनॉमी से पैसा निकाला जा रहा है दैट इज कॉल्ड सेविंग। ठीक है। In the circular flow of income, accordingly, overall expenditure in the economy would be exceed than what is required to buy plan output. In this situation of higher AD than AS, इस केस में क्या होगा, AD ज्यादा होने बताया था, तो केस में क्या करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। इस सिचुएशन की बात क्या कर रहा है, देखो in this case when S is greater than investment implies a situation when withdrawal of expenditure is greater than injection of expenditure in the circular flow of income. Accordingly, overall expenditure in the economy would remain lower than the what is required to buy the plan output. Some output would remain unsold, बिकेगा ही नहीं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए अपने प्रोडक्शन को क्या कर देगा, कट डाउन कर देगा, विच मीन्स कम प्लान करेगा बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। वेल ये टॉपिक मैंने बताया तो सही, आपको 2 सिचुएशन आ रही है, एक SNI अप्रोच और एक ADS अप्रोच। बहुत रेयरली सब पर क्वेश्चन बनता है, बट क्योंकि हम तो डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया। ठीक है, तो यहां पर हमने बस ADAS अप्रोच और SNI अप्रोच पढ़ी, उसके डायग्राम देखिए कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अगले पार्ट में मैं आपको इसका एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए 2 चीज करना, पीछे की सारी वीडियो देख के रखना, प्लस इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगली वीडियो में मैं आपको वो वाला टॉपिक डिटेल में करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।